हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप की सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट यूनिट मैं आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि फर्स्ट यूनिट भी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। देखो, जब भी आप एंटरप्रेन्योर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में यही आता है कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने खुद के आइडिया को डेवलप करके बिजनेस सेटअप करता है, जो रिस्क टेकर होता है, हार्ड वर्किंग होता है, सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देता है। ये बात बिल्कुल सही है कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो इनोवेटिव आइडिया डेवलप करता है। लेकिन देखो, एक ही तरह का एंटरप्रेन्योर नहीं होता, एंटरप्रेन्योर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको 4 टाइप के एंटरप्रेन्योर एक्सप्लेन करूंगी। चारों ही टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो कौन कौन सी टाइप आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। पहली टाइप है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, दूसरी है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, तीसरी है फैबियन एंटरप्रेन्योर और चौथी है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। तो ये चारों ही टाइप में डिटेल्ड वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि चारों टाइप के एंटरप्रेन्योर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर आर दोज एंटरप्रेन्योर हु इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, new methods of production technique, new market, new services or reorganize the enterprise। देखो, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? ऐसे एंटरप्रेन्योर जिनके अंदर यूनिकनेस होती है, क्रिएटिविटी होती है। वो क्या करते हैं? वो इंट्रोड्यूस करते हैं नया प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बाद में नए नए प्रोडक्ट्स वो इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में। देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं फॉर्च्यून कंपनी की, तो फॉर्च्यून कंपनी ने जो फूड आइटम्स मार्केट में इंट्रोड्यूस किए थे, इसमें सबसे पहले एडिबल ऑयल इंट्रोड्यूस किया था। इसके साथ साथ अब मार्केट में और भी फॉर्च्यून के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे फॉर्च्यून का आटा अवेलेबल है, फॉर्च्यून का बेसन अवेलेबल है, फॉर्च्यून की शुगर अवेलेबल है, फॉर्च्यून की पल्सेस अवेलेबल है। तो ये क्या है? ये है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो मार्केट में कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होता है जो मार्केट में नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करता है। एक प्रोडक्ट से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और फिर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो मार्केट में लॉन्च करता है। दूसरा पॉइंट आता है न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक। देखो, जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होगा वो अपने बिजनेस में नए नए मेथड्स डेवलप करेगा प्रोडक्शन टेक्निक के। जो ऑब्सोलेट मेथड है, जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, उन्हें वो रिमूव कर देता है और बिजनेस में नई नई टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस करता है ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज किया जा सके और प्रॉफिट को इंक्रीज किया जा सके। इसके साथ साथ वो डेवलप करता है न्यू मार्केट। देखो, वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए नए से नए मार्केट को एक्सप्लोर करता है, नए नए मार्केट वो डिस्कवर करता है अपनी टर्नओवर इंक्रीज करने के लिए। जैसे अगर उसके मार्केट की डिमांड सिर्फ अर्बन एरियाज में ही है तो रूरल एरियाज में भी वो अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, वो नई नई स्कीम लॉन्च करता है मार्केट को डेवलप करने के लिए। अगला पॉइंट आता है न्यू सर्विस। जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होता है वो नई से नई सर्विस अपने प्रोडक्ट के लिए इंट्रोड्यूस करता है ताकि उसकी सेल इंक्रीज हो। जैसे देखो, अगर वो अपने प्रोडक्ट को ऑफलाइन बेच रहा है तो इसके साथ साथ वो ऑनलाइन मार्केटिंग भी स्टार्ट कर देता है ताकि उसके प्रोडक्ट की मार्केट में सेल इंक्रीज हो सके और वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज रीऑर्गेनाइज द एंटरप्राइज। अब देखो, कई एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं कि पूरे के पूरे बिजनेस को ही रीऑर्गेनाइज कर देते हैं,
बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करते हैं ताकि कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज। ये बहुत क्लेवर होते हैं, सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में ये इमीडिएटली कन्वर्ट कर देते हैं। जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं ये यूजुअली अग्रेसिव इन नेचर होते हैं और कॉमनली ये डेवलप्ड कंट्रीज में पाए जाते हैं, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं मिलते। तो आपको क्लियर हुआ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अपने प्रोडक्ट के लिए न्यू मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक डेवलप करते हैं, न्यू सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और अपने बिजनेस को रेनोवेट करते हैं। क्लियर। सेकंड टाइप है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं। दे कॉपी और अडॉप्ट सुटेबल इनोवेशन। दे आर ऑर्गेनाइजर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देन क्रिएटर्स। They are important for development of underdeveloped countries. For example, local mobile companies use same technology as big companies to produce their product. देखो, जो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं ये इनोवेशन नहीं करते, किसी तरह का कोई भी नया आइडिया डेवलप नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये दूसरे के आइडिया को कॉपी करते हैं, उसे अडॉप्ट करके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑर्गेनाइजर होते हैं रादर देन क्रिएटर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो जो 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को ये कोऑर्डिनेट करते हैं। क्लियर। अब देखो, ये जो एंटरप्रेन्योर हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। जैसे देखो, हम एग्जांपल लेते हैं मोबाइल फोन का। मोबाइल फोन जो बड़ी बड़ी कंपनीज बनाती हैं जैसे एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, मोटोरोला, तो ये जो कंपनीज जिस टेक्निक को यूज करती है मोबाइल प्रोड्यूस करने के लिए, लोकल कंपनीज सेम टेक्निक कॉपी करती है अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये एंटरप्रेन्योर होते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इन एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है कि दूसरी कंपनी के आइडिया को कॉपी करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करना। थोड़े बहुत चेंजेस ये अपने बिजनेस में करते हैं, लेकिन पूरा ओरिजिनल आइडिया इनके बिजनेस का नहीं होता है। दूसरे के आइडिया को, दूसरे की टेक्निक को ये कॉपी करते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस करके अपना प्रोडक्ट डेवलप करके ये मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। ये होते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। तो दोनों एंटरप्रेन्योर के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, जो अपने आइडिया को डेवलप करके एक नया बिजनेस सेटअप करते हैं, और जो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर के आइडिया को कॉपी करके थोड़े बहुत चेंजेस करके अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। क्लियर। तीसरे एंटरप्रेन्योर आते हैं फैबियन एंटरप्रेन्योर। दे आर वेरी शाई एंड लेजी। दे आर सेकंड जनरेशन इन द फैमिली बिजनेस। They follow footsteps of their predecessor. They imitate only when they are sure that they would suffer loss. देखो, तीसरे एंटरप्रेन्योर आते हैं फैबियन एंटरप्रेन्योर। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत शाई होते हैं, ये शर्मीले होते हैं, ये जल्दी से सामने नहीं आते हैं। दूसरा, ये बहुत लेजी होते हैं, ये हार्ड वर्किंग नहीं होते, किसी तरह का रिस्क लेने के लिए ये एग्री नहीं होते, ये कोई टेंशन नहीं लेते, क्योंकि ये बिजनेस में अपना कोई नया आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं करते। ये सेकंड जनरेशन होती है फैमिली बिजनेस की, यानी आपके फादर ने बिजनेस सेटअप किया, फादर ने अपने आइडिया को डेवलप करके एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप कर दिया। आपने क्या किया, आप ऑफिस में जाकर बैठ गए
और फादर ने जो गुडविल अर्न की है उस गुडविल से ही आप आगे अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी आपने बिजनेस में कोई भी नया आइडिया नहीं डाला, ना ही आपने बिजनेस में कोई एफर्ट्स लगाए, आपको पका पकाया बिजनेस मिल गया, आप उसी बिजनेस में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये होते हैं फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। ये अपने एंसेस्टर्स की, अपने प्रीडिसेसर्स की फुटस्टेप्स को फॉलो करते हैं। ये किसी तरह का कोई रिस्क लेने के लिए, किसी तरह का कोई इमिटेशन करने के लिए एग्री नहीं होते हैं, जब तक कि इन्हें ऐसा नहीं लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बिजनेस में लॉस इनकर हो जाएगा। ये बिजनेस में तभी कोई स्टेप उठाते हैं जब इन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम नई स्टेप नहीं उठाएंगे, किसी को इमिटेट नहीं करेंगे या कोई नया आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो बिजनेस में लॉस इनकर हो जाएगा, तभी ये कोई स्टेप लेते हैं। अदरवाइज ये सिर्फ अपने एंसेस्टर्स की, अपने फादर के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हैं। क्लियर? तो समझ आए आपको फैबियन एंटरप्रेन्योर। फैबियन एंटरप्रेन्योर ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो शाय नेचर के होते हैं और बहुत लेजी होते हैं। किसी तरह की इनके अंदर कोई एक्टिवनेस नहीं होती। ये बिजनेस में तभी कोई स्टेप लेते हैं जब इन्हें ऐसा महसूस होता है कि अगर वो स्टेप नहीं लेंगे तो बिजनेस में लॉस इनकर हो जाएगा। क्लियर? अदरवाइज ये अपने फादर की, अपने प्रीडिसेसर्स की ही स्टेप्स को फॉलो करते हैं। क्लियर? और लास्ट आते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर। दे रिफ्यूज टू कॉपी और यूज अपॉर्चुनिटी एज दे आर कन्वेंशनल इन देयर अप्रोच। They do not make changes in methods of production technique even if they suffer loss. They are laggards. देखो जो ड्रोन एंटरप्रेन्योर होते हैं ये चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। किसी के आइडिया को ना ये कॉपी करते हैं, ना ही किसी अपॉर्चुनिटी का ये फायदा उठाते हैं, क्योंकि इनका स्टीरियोटाइप एटीट्यूड होता है। ये ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करते हैं और जो भी नई टेक्नोलॉजी है, नए चेंजेस है, उनके लिए ये रेजिस्ट करते हैं, चाहे बिजनेस में लॉस इनकर ही क्यों ना हो जाए। यानी अगर बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है तो लॉस को ये एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन बिजनेस में चेंजेस को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनका ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, कन्वेंशनल अप्रोच होता है। बिजनेस में नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक ये अडॉप्ट नहीं करते। जो ऑब्सोलीट मेथड है, जो पुराने मेथड है, उन्हीं को आगे ये कंटिन्यू करते हुए चले जाते हैं। इस वजह से इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और प्रॉफिट मार्जिन गिरती चली जाती है। इन्हें हम लैगर्ड्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये बहुत स्लो होते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि लैगर्ड्स ये कौन से एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो ये होते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर। क्लियर? तो होपफुली चारों टाइप एंटरप्रेन्योर की आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी टाइप्स ऑफ बिजनेस। जो भी मैंने बोर्ड पर यहाँ नोट्स बनाए हैं, ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना ताकि उनकी भी क्वेरीज एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड क्लियर हो जाए। क्लियर? थैंक यू सो मच।